राजा परीक्षित जी ने कहा, महाराज कथितो वंश विस्तारो भवतः सोम सूर्ययौ राज्ञां चोभय वंशानां चरितम परमाद्भुतम। आपने बहुत सुंदर राम जन्म की कथा सुनाई, लेकिन अब हमें कृष्ण जन्म की कथा सुनाइए। भगवान कृष्ण चरित्र सुनाइए। राजा देवक और उग्रसेन दो भाई हैं। देवक की कन्या का नाम देवकी है, उग्रसेन का पुत्र है जिसका नाम कंस है। बहुत ध्यान से सुनना, शेष 5 मिनट की कथा है। पीछे माताओं और बहनों से प्रार्थना है कि वो अपने आसपास बच्चों का जो दंगल हो रहा है, इतना शोर सुनाई दे रहा है, इसको जरा रोकें। 5-10 मिनट और थोड़ा धैर्य से काम लें, फिर तो आनंद होगा, बधाइयाँ गवेंगी। थोड़ा सा बूढ़ी वाले कृष्ण लाल की जय। देवक की कन्या का नाम देवकी है, उग्रसेन के पुत्र का नाम कंस है। धीरे धीरे देवकी विवाह योग्य हो गई। स्वयंवर हुआ देवकी का। हाथ में माला लेकर के देवकी घूम रही है। संचारिणी दीप शिखे रात्रो यम यम व्यतीयायुपतिं बरा। हाथ में माला लेकर के देवकी जी घूम रही हैं। वसुदेव जी के गले में माला डाल दिया। कंस ने कहा, आज मैं अपनी बहन को विदा करा करके मैं छोड़ने जाऊंगा। रथ हाँक रहा है कंस। देवकी वसुदेव को बैठाल करके छोड़ने जा रहा है। आकाशवाणी हुई, अस्यास्त्वाम अष्टमो गर्भो हंतायाम बहसे बुधा। अरे मूर्ख कंस, जिस बहन को बड़े लाड़ प्यार से तू विदा करा करके लिए जा रहा है, उसी देवकी के 8वें पुत्र से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। कंस ने कहा, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। देवकी को बाल पकड़ करके नीचे गिरा दिया और तलवार निकाली। कंस ने देवकी को मारना चाहता है। वसुदेव जी ने कहा, भैया वैसे तो मेरे 8 पुत्र होंगे नहीं, और यदि 8 पुत्र होंगे भी तो एक एक करके मैं आपको 8 पुत्र समर्पित कर दूंगा। कंस ने बात मान ली। देवकी और वसुदेव के हाथ में हथकड़ी, पांव में बेड़ियां डाल करके जेल में बंद कर दिया। पहला पुत्र पैदा हुआ। वसुदेव जी हाथ में उस बालक को लिए हैं। याद आया कंस से को वचन दिया था। वसुदेव जी जैसे कंस के पास लेकर के गए, महाराज ये प्रथम बालक है। कंस ने उस बालक के पैर पकड़े और चट्टान पर पटक दिया। बालक के प्राण निकले। दूसरा बालक पैदा हुआ। दूसरे को भी कंस ने मार दिया। तीसरों को मारा, चौथे को मारा, 5वें को, 6ठे को, 6 पुत्रों को मार दिया। व्यास जी ने संपूर्ण कथा तो बड़े विस्तार से लिखी है, लेकिन जब देवकी के पुत्रों की मरने की कथा आई तो बड़े सूक्ष्म में लिखी। एवं खडपुत्रेषु देवक्याम उग्रसेनिनः। इस प्रकार देवकी के 6 पुत्रों को कंस ने मार दिया। ऐसा लगता है जब पुत्रों के मरने की कथा व्यास जी लिख रहे होंगे, जिस कुटिया में बैठ करके लिख रहे होंगे, शायद आंसुओं से वो कुटिया भीग गई होगी। आंसुओं में कलम डुबो करके अपने इष्ट देव गोविंद की कथा लिखी होगी। 7वें में बलराम जी आए। 3 महीना तक देवकी के गर्भ में रहे। 3 महीने के बाद योग माया द्वारा खींच करके रोहिणी के गर्भ में पहुंचाए गए। 8वें में देवताओं ने प्रार्थना की, प्रभु कब आओगे? कब आओ, कब आओ, कब आओगे मेरे बाबे बिहारी घर, कब आओ? कब आओ, कब आओ, कब आओगे
मेरे बाके बिहारी घर कब आओगे? कब आओ कब आओ कब आओगे मेरे मोहन मुरारी घर कब आओ? कब आओ कब आओ कब आओगे? मेरे मोहन मुरारी घर कब आओ? चंदा से पूछो पूछो सूरज से पूछो चंदा